नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। घरों में चूहे के आतंक से कौन परेशान नहीं है, लेकिन अब लोग सिर्फ घर में ही नहीं, दफ्तरों में भी अधिकारी चूहों से परेशान नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में साल 2017 में करीब 8 लाख लीटर शराब का सेवन चूहे ने की थी। ये खबर और ये दावा बिहार पुलिस के तरफ से किया गया था। जब बिहार पुलिस या बिहार के अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी, तब उन्होंने अधिकारियों के द्वारा से चूहों को आगे किया गया। चाहे बाढ़ में नदी की तटबंध टूटने की बात हो या फिर नियोजित शिक्षकों की फाइलों की बात हो। जब तटबंध टूटी बाढ़ में, तो अधिकारियों से जब पूछा गया कि तटबंध कैसे टूटी, तो बिहार के अधिकारियों ने कहा कि चूहों ने उस तटबंध में छेद कर दिया था, इसी कारण कमज़ोर हो गया और बाढ़ में तुरंत टूट गई तटबंध है। जब नियोजित शिक्षकों की फाइल खोजी गई, तो अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि चूहों ने कुदर दिया। और जब शराब को लेकर के 2017 में जब थाने में जब्त की गई शराब को खोजा गया, जब पूछा गया बड़े बड़े अधिकारियों के तरफ से कि शराब की मात्रा दिन प्रतिदिन घट कैसे रही है, तो थाने के दरोगा साहब ने ये कहें कि चूहों ने अब शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। करीब 8 लाख लीटर शराब का सेवन 2017 में चूहों के तरफ से किया गया। ये डाटा है, ये आंकड़ा बिहार पुलिस के तरफ से दिया गया था और ये रिपोर्ट मीडिया की तरफ से आई थी। आपको बता दें कि लोग बिहारी लोगों की कॉपी दूसरे राज्य के लोग करते नज़र आते हैं और काफ़ी जगह पे ये कहा जाता है कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं और उनको कॉपी किया जाता है, उनकी मेहनत की तारीफ़ होती है। लेकिन अब बिहारी चूहों की कॉपी अब हरियाणा के चूहों ने किया है। आपको बता दें कि करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार से हरियाणा के करीब 30 थानों में शराब का सेवन चूहों के तरफ से किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 30 थानों में करीब 40-50 हज़ार लीटर शराब का सेवन चूहों ने कर लिया। जब हरियाणा के पुलिस अधिकारियों से पूछा गया, दरोगा से पूछा गया कि शराब क्या हुआ जो अवैध तरीके से पकड़ी गई है, कार्रवाई में पकड़ी गई है, वो शराब घट कैसे गई, उसकी मात्रा कम कैसे हो गई, वो शराब गया कहाँ, तो हरियाणा के अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया कि ये शराब का सेवन चूहों ने कर लिया। तो अब बिहारी चूहों की कह सकते कॉपी हरियाणा के चूहों ने भी करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर के बड़े बड़े लोग भी एक से एक कमेंट कर रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी यहाँ तक कहा कि बिहारी चूहे काफ़ी कुशल होते हैं और उसी का कॉपी हरियाणा के चूहों ने किया है। आपको बता दें कि जब सरकारी अधिकारियों के ऊपर बिहार में गाज गिरी, तब उन्होंने चूहों के आगे किया और इन चूहों ने भगवान से भी बड़ा काम ये किया कि बड़े बड़े अधिकारियों की गर्दन को बचाया है। उन्होंने शराब माफियों को बचाया जो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। उन्होंने उन अधिकारियों को बचाया जो सरकारी दफ्तर में बैठ कर के फाइल इधर उधर कर देते हैं। उन अधिकारियों को बचाया जो नदी में बने तटबंध में पैसों की घोटाला कर बैठे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दफ्तरों में जो सरकारी चूहे घूम रहे हैं, उनका इलाज कैसे होगा। आपको बता दें कि घर में जब कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा चूहा हो गया, काफ़ी ज़्यादा सामान बर्बाद करा, तो उनके लिए दवाई छिड़ दी जाती है कि चाहे चूहे कम आए या मर जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकारी दफ्तर में, पुलिस स्टेशन में कैसे इन दवाइयों को लाया जाएगा और प्रयोग किया जाएगा ताकि सरकारी दफ्तर में बैठे चूहों का खात्मा हो सके। आपको बता दें कि बात सिर्फ बिहार की नहीं, हरियाणा में भी इस तरह के जो मामले आए हैं, उससे बिहार के मामले को ताज़ा कर दिया है और ज़िंदा कर दिया है। और लोगों को याद आ गई साल 2017 की, जब बिहार में 2016 में जो शराबबंदी हुई थी, उसके बाद से जब कहा गया कि शराब पकड़ी जा रही है और पुलिस स्टेशन में रखी गई शराब के अचानक ख़त्म हो जाना, अचानक उसके मात्रा कम जाना, ये सरकार के ऊपर और पुलिस अधिकारियों के ऊपर सवाल उठने लगी। तो पुलिस आसान तरीके से उन्होंने सामने आकर के कहा कि बिहार के चूहों ने शराब का सेवन कर गया और सब खत्म हो चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर चूहों की खात्मा जो सरकारी दफ्तर में बैठी हुई है
उसके लिए कौन सा दवाई सामने आएगा और कब तक आएगा, ताकि सरकारी दफ्तर में भी कुछ सामान ऐसे बचे रहें जो चूहे उन तक न पहुँचे, क्योंकि चूहे घर में तो लोगों को परेशान करते ही हैं, अब सरकारी दफ्तर में भी परेशान करने लगे हैं। और सबसे हालिया रिपोर्ट ये है कि हरियाणा में करीब 40-50 हज़ार लीटर शराब जो पुलिस स्टेशन में रखी हुई थी, उसे तुरंत चूहों ने चंद समय में चट कर चुके हैं। और इसी घटना को लेकर के बिहार में भी, जो बिहार में इस तरह की घटना हुई थी, उसे ज़िंदा कर दिया, लोग फिर से उसे याद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कहीं पे भी इस तरह की कुछ खबरें नहीं आई कि अब इस तरह के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर चूहे की तरफ से जब हो जाता है तो अधिकारियों की निगरानी, अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसे बचाया जा सके। इसको लेकर के बड़े बड़े लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं। यहाँ तक बॉलीवुड के बड़े नाम हैं वरुण ग्रोवर, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिहार यूपी के चूहे की जो शैली है, जो वहाँ के जो सीख है, जो कॉपी है, उसी चूहे की शैली को और उस कह सकते हैं उनके हुनर को हरियाणा के चूहों ने कॉपी किया है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।